एक बड़ी खबर आपको बता दी, शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। 3 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब चुनाव जब नजदीक है, उस वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। चुनाव से पहले ये विस्तार वाला दांव क्यों चला जा रहा है, ये आपको भी हैरानी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो हो रहा है वो आपके सामने है। गौरीशंकर बिसेन, राहुल लोधी, जिन्हें अब कैबिनेट में शामिल किया गया है, और राजेंद्र शुक्ला। राजभवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब चुनाव बहुत दूर नहीं है, ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार करना, 3 मंत्रियों को शपथ दिलवाना, इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की, ये सोचने वाली बात है। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो चुनाव से पहले शिवराज सरकार के कैबिनेट का विस्तार हुआ है और इसकी वजह क्या है, अनुराग अमिताभ इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, एन चुनाव से पहले ये नए मंत्रियों की एंट्री क्या कह रही है? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन चुनाव के दौरान या चुनाव में बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए इन चुनाव में सबसे ज्यादा जातीय जो संतुलन के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन भी देखा गया। विंध्य से राजेंद्र शुक्ला को लिया गया है। पिछली सरकार में भी ऊर्जा मंत्री थे, 4 बार के विधायक रहे, कद्दावर ब्राह्मण नेता है, और विंध्य में चूंकि बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, ऐसे में सवर्ण बहुल क्षेत्र, तकरीबन 51% जो है ब्राह्मण वोटर्स हैं वहां पे, सवर्ण वोटर्स है, इसलिए उनको रखा गया। महाकौशल की बात करें तो 7 बार के विधायक और 2 बार के सांसद। पिछली सरकार में, शिवराज सरकार में कृषि मंत्री थे, ओबीसी में बड़ा नाम है, और महाकौशल में चूंकि कांग्रेस लगातार आगे रही है, ऐसे में ओबीसी वर्ग के प्रभाव को देखते हुए चूंकि यहां पर जातिगत संतुलन भी बनाए रखा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो है बुंदेलखंड आता है, बुंदेलखंड में राहुल लोधी जो उमा भारती के भतीजे हैं उनको भी शामिल किया गया है। ओबीसी का बड़ा वोट बैंक है, और आप ये राहुल लोधी के यहां पर लगते हुए नारे भी देख रहे हैं। राज्य मंत्री के तौर पर उन्हें शामिल किया गया है। राजभवन की तस्वीरें, और ये उत्साह बता रहा है कि भले ही उनके पास महज 2 महीने मिलेंगे, क्योंकि आचार संहिता अक्टूबर के आखिरी में लगने वाली है, ऐसे में ज्यादा समय नहीं रहेगा उनके पास काम करने के लिए। लेकिन ये कहा जाए तो राहुल गांधी को इन करना राज्य मंत्री के तौर पे एक बड़ा राजनीतिक मूव इसलिए भी है कि उमा भारती को हम लगातार देख रहे थे, उनकी जो नाराजगी है वो लगातार चली आ रही थी। सार्वजनिक मंचों से उन्होंने कहा भी था कि लोधी समाज चाहे तो अपने मन से वोट दे सकता है। तकरीबन 10 से 15 सीटें बुंदेलखंड की जो थी चलिए इंतजार करते हैं कि 3 मंत्रियों की एंट्री शिवराज की कितनी मदद करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।